वेलकम डियर्स, आप सभी का एक बार फिर से इस चैनल में स्वागत है। चलिए, ये एक क्वेश्चन है जो एक्सपोनेंशियल यानी घातांक पर आधारित क्वेश्चन है। देखने में जो क्वेश्चन है उससे कई बच्चे डर गए होंगे, लेकिन एक्चुअल में बहुत इजी क्वेश्चन है, बेहद इजी है। हाँ, थोड़ा थिंकिंग सही होनी चाहिए बस। मेरा क्वेश्चन लेने का मकसद है कि आप कोई भी क्वेश्चन बड़े आसानी से हल कर सकते हैं यदि राइट डायरेक्शन में आपकी थिंकिंग है। थिंकिंग सही दिशा में होनी चाहिए क्वेश्चन की, है ना। जो थिंकिंग होती है वो क्या कहना चाहते हैं। ये लिखा है कि 3 to the power x plus 1 इक्वल टू 4 अब 4 to the power x माइनस वाई इक्वल टू 9, तो हमको ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू बताना है। अब यार देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यदि आप मन के किसी को अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो थोड़ा मन में ये चीज दिमाग में आ रही हो कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर होता है ये। और इस प्रकार यदि ये होता है तो हमको यदि इनकी कहीं से वैल्यू मिल सके, तो ये चीज कहीं हमको ऐसा दिख सके या ऐसा गुणनफल के रूप में, तो हम समझ जाएंगे कि इसकी वैल्यू निकल आएगी। तो चलिए, यहाँ पर वो चीज x प्लस वाई एक्स माइनस वाई है, तो हम कुछ ऐसा करने की कोशिश करते हैं कि गुणनफल के रूप में आ जाए, तो हमारी कहानी कुछ तो हद तक दूर हो जाएगी। जो समस्या है हमारी कहानी में, जो समस्या है, तो चलिए देखते हैं। ये है क्या कि 3 to the power x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 है। अब ये एक इक्वेशन है। इक्वेशन मतलब बराबर के दोनों पक्षों में कुछ न कुछ लिखा है, ठीक है। तो जब इक्वेशन होता है तो उसके दोनों साइड में हम जो चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन करना दोनों साइड में सेम है। जो इच्छा हो हम वो सब कर सकते हैं, लेकिन दोनों साइड में सेम करना है। तो हम क्या करते हैं कि इस इक्वेशन के दोनों साइड में घात, दोनों साइड में ये जो x प्लस वाई लिखा है ये तो ठीक लिखा है, दोनों साइड में हम घात x माइनस वाई का गुणा घात x माइनस वाई लगा देते हैं। तो ये भी इधर भी घात x माइनस वाई हो जाएगा। 4 जो है ये 4 टू द पावर घात x माइनस वाई हो जाएगा। और जब ऐसा हो गया तो अब आप जानते हैं कि एक कहानी ये होती है कि a का पावर n एक कॉन्सेप्ट होता है घातांक का। ऐसा a का पावर m है, उसके बाहर पावर n है, तो a का पावर m इंटू n होता है। एक घातांक कॉन्सेप्ट हर बच्चा जानता है। ये जो नहीं जानता है तो इसको समझ ले कि ऐसा होता है। तो ये है यही a, यहाँ पर आधार 3 है, इसकी घात m के स्थान पर x प्लस वाई है और फिर x माइनस वाई है। तो ये क्या हो जाएगा, 3 का पावर x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ये हो जाएगा x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई और इक्वल टू 4 पावर x माइनस वाई, ये ठीक है। अब जरा देखिए, यहाँ पर आपको दिया है कि 4 का पावर x माइनस वाई इक्वल टू 9, तो ठीक है, इसको 9 हम कर दिए, ये 9 हो गए, ये इक्वल टू 9 है। तो इस प्रकार मतलब ये दोनों चीज इक्वल हो गई। ये तो हम इसको कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि 3 टू द पावर x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू, ये 9 है, जो 9 इसको हम लिख सकते हैं, 9 जो है इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं क्या, 3 स्क्वायर। अब देखिए दोनों साइड में आधार सेम हो गया। अब जरा देखिए, आप इसको जरा देखिए रिकॉर्ड से, ये दोनों साइड में जो आधार है ये 3 है, इधर भी आधार 3 है और इधर भी आधार 3 है। तो जब आधार सेम हो तो घात सेम हो जाती है। ये भी एक घातांक नियम है कि a का पावर m इज इक्वल टू a का पावर n है, तो इसका मतलब होता है m इज इक्वल टू n। आधार यहाँ पर a है, आधार यहाँ पर a है, दोनों तरफ घात, एक तरफ n लगी है एक तरफ m लगी है, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो ऐसे यहाँ आधार 3 है दोनों साइड में, लेकिन घात अलग अलग हैं। तो हम इस प्रकार x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2 लिख सकते हैं। इसका क्या मतलब है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ये जब मैंने बोला कि अलजेब्रा का एक महत्वपूर्ण फार्मूला है ना, आइडेंटिटी है। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2, यही आपका आंसर है, यही आपको निकालना था। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन बहुत इजी लगा होगा बच्चों को, लेकिन इजी उन्हों को लगता है जो करते नहीं अपने से। जब करते नहीं तो जब टीचर जो चीज़ बता रहा था तो सब आसान तरीके से बता रहा होता तो सब समझ में जाता है। इसलिए हमेशा वीडियो जब भी कोई क्वेश्चन देखें, आपको थोड़ा कठिन लगा करे तो वीडियो को पॉज करें, हमेशा रोके थोड़ी देर के लिए, अपने से कोशिश करें। यदि आप सफल हुए तो बहुत अच्छी बात है, आपके कॉन्फिडेंस बूस्टिंग के लिए बहुत ही अच्छी बात होती है, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता है कि हम अपने से कर सकते हैं। लेकिन यदि नहीं कर पाते हो तो भी उससे कई फायदे होते हैं। क्या फायदे, कि यदि आप कर रहे थे तो कितनी दूर तक गए, अब कहाँ अटक रहे थे, कहाँ आपकी माइंड नहीं थिंकिंग कर पा रही थी, वो सब जानते हैं, तभी आगे उसमें सुधार आता है। अन्यथा ऐसी वीडियो चालू कर देते हैं देखना तो उसमें सुधार नहीं होता है। तो कोई भी क्वेश्चन करने से पहले आप कोई भी यदि मेरा वीडियो देखते हैं तो मैं सब क्वालिटी का क्वेश्चन डालता हूँ, उसको थोड़ी देर के लिए रोकिए और फिर उसके बाद अपने से खुद करने की कोशिश कीजिए। कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, आपका खुद भी कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा कि हाँ यार मैथ को आप भी कर पाते हैं। नहीं कर पाते हैं तो उससे कुछ सीख मिलती है, सीखते सीखते ही इंसान हर चीज में अच्छा बनता है। तो करने से हर प्रकार के आपको फायदा ही होगा। इस प्रकार
मुझे उम्मीद है कि आप जो भी ये मेरे कंटेंट है वो आपको अच्छे लग रहे होंगे। यदि ऐसा है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, दोस्तों में शेयर कर लीजिए। आपको अगले वीडियो में मिलते हैं एक अच्छे कंटेंट के साथ, एक अच्छे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।